तो फ्रेंड्स, हमने अभी क्या क्या देख लिया, मैं आपको थोड़ा सा एमाइंस चैप्टर में बताया था। हमने ये देखा था कि अमाइंस क्या होते हैं, फिर मैंने आपको उनका नॉमेनक्लेचर भी बताया। ठीक है, एमाइंस बता दिया, नॉमेनक्लेचर हमने देख लिया। उसके बाद हमने उसकी प्रिपरेशन देखी। प्रिपरेशन में हमने रिडक्शन देखी, नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन देखी। फिर हमने साइनाइड से भी उसकी प्रिपरेशन देखी। फिर हमने एक गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन देखी, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन देखी। तो हमने मोटा मोटा ये देखा और हमने फिर उसके बाद जो है क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। आज हम क्या करेंगे, आज हम एमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आमतौर पे बच्चे छोड़ देते हैं, बट ध्यान रखना फ्रेंड्स, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बोर्ड्स में भी और नीट में भी। तो देखो क्या होता है, मैं तो आपको यहाँ बता देता हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। फिजिकल एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब आ गया। ठीक है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट आपका, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब उसके अपीयरेंस के कारण, उसके स्ट्रक्चर के कारण जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी फिजिकल अपीयरेंस के कारण, दीज आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और एक उसकी बात होती है केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि जो हम रिएक्शंस पढ़ते हैं बिकॉज ऑफ द अमाइन ग्रुप, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आएगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप देखोगे फ्रेंड्स, तो आप एमाइंस का स्ट्रक्चर देखोगे, जैसे ये एक मैंने अमाइन बनाया, ठीक है, ये होता है। ठीक है, और अगर जैसे आप इसको इस तरह से जैसे बना रहे हो, है ना, ये मैंने एक बड़ी चेन बनाई। ठीक, तो ये आप देखोगे कि ये वाला जो पार्ट है फ्रेंड, दिस इज हाइड्रोफिलिक, दिस इज हाइड्रोफिलिक। और ये वाला जो पार्ट है, ये जो कार्बन की चेन है, दिस पार्ट इज हाइड्रोफोबिक। मतलब आप देखोगे कि ये जो NH2 वाला पार्ट है, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, बट दिस इज नॉट सॉल्युबल। ये अब क्या होगा कि जैसे जैसे अमाइन बड़ा होता जाएगा, फिर ये वाला पार्ट जो होगा, चेन वो होगी, वो बड़ी होती जाएगी। तो वो चेन जो बड़ी होती जाएगी, इसलिए वाटर सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। मतलब इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि लोअर अमाइंस जो हैं, जो हमारे लोअर अमाइंस हैं, वो क्या हैं, मोर सॉल्युबल इन वाटर, मोर सॉल्युबल इन वाटर। और जैसे जैसे अमाइन हाइयर अमाइंस होता जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी फ्रेंड्स, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक, हमने इतना सीख लिया, लोअर अमाइंस मोर सॉल्युबल इन वाटर, हाइयर अमाइंस उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, बिकॉज क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट था, वो उसकी चेन बड़ी होती जाएगी, इसलिए वो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे फ्रेंड्स कि अल्कोहल और एमाइंस, इनमें ज़्यादा सॉल्युबल वाटर में कौन है, तो उसका आंसर होगा अल्कोहल। उसके पीछे ये रीज़न है कि इनकी सॉल्युबिलिटी का जो एक्चुअल कारण है वो क्या है। तो आप देखोगे कि सॉल्युबिलिटी का मेन कारण क्या होता है कि जैसे हमने बनाया RnH2, जैसे ये बनाया है यहाँ पे, फिर ये क्या होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे ये H2O से ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, फिर ये H2O से ऐसे, फिर ये ऐसे वापस यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये तो ये क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, फिर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव। मतलब आप देखोगे कि अमाइंस जो हो गए वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, छोटे अमाइंस, वो क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी आनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा कि अल्कोहल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अल्कोहल की, वो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की होती है 3.5 और नाइट्रोजन की होती है 3.0। तो वो क्या होगा कि यहाँ पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे जो आया है और इस पे जो आया है, अब यहाँ पे जैसे मैं अल्कोहल बनाऊंगा, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक इस तरह से ऐसे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना, इसको हम इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, तो ये देखो आप, तो ये क्या होगा, ये जो क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, ज़्यादा खींचेगा। इस कारण से ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो इसलिए क्या होगा फ्रेंड्स कि जो अल्कोहल है, उनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो अमाइन से ज़्यादा होगी। तो आपसे अगर कोई पूछे विच आर मोर सॉल्युबल, तो आप बोलोगे अल्कोहल। ठीक है, फिर एमाइंस आप बोलोगे कि सर अगर हमको एमाइंस की कोई रिएक्शन करवानी है, तो आप तो बोल रहे हो कि हाइयर एमाइंस जो हैं तो वो तो सॉल्युबल होते नहीं है, फिर आप किस में करवाओगे। तो फिर हमको अगर एमाइंस की रिएक्शन करवानी है, तो हमको एक सॉल्वेंट तो चाहिए होगा ना। मतलब सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जैसे सॉल्वेंट है, तो फिर मैंने एमाइन डाला, फिर कोई दूसरा मॉलिक्यूल डाला, तो उनको एक जगह तो चाहिए ना घूमने के लिए। ठीक है, जभी तो वो मिलेंगे। ओके, तो वो सॉल्वेंट फिर कौन से होंगे, तो एमाइंस फिर जो हाइयर एमाइंस होते हैं ना, वो ईथर और दूसरे बेंजीन, ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल होते हैं। ठीक, तो ये हमने सॉल्युबिलिटी की बात करी। इसके बाद हम अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे इनकी, अब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है आप समझ लो कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल ऐसे जुड़े हुए हैं, जैसे ये 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल। अब ये क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब एक एक मॉलिक्यूल अलग होकर ऊपर आने लग जाएगा। ठीक है, एक एक मॉलिक्यूल, ये जैसे बॉन्ड टूटेगा, फिर ये मॉलिक्यूल इधर ऊपर आ गया,
फिर ये बॉन्ड टूटा, ये 2 मॉलिक्यूल ऐसे ऊपर आ गए ऐसे, ये बॉयल, इसको कहते हैं बॉयल होना, ठीक है, ये बॉयल होना होता है। अब क्या होगा कि अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे प्राइमरी अमाइंस की देखेंगे कि उनका ऐसे किस तरह से हम उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये आप देखोगे कि यहाँ पे ये नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे R, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन बना दिया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक अमाइन और बना दो आप यहाँ पर। अब ये आप बताओ कौन सा अमाइन है, प्राइमरी अमाइन। अब देखोगे यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव। तो आप देखोगे कि अमाइंस में आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मतलब ये एक अमाइन का मॉलिक्यूल हो गया, मैं इसको दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ, ये एक अमाइन का मॉलिक्यूल हो गया, फिर ये दूसरे अमाइन का मॉलिक्यूल हो गया, ये तीसरे अमाइन, इनमें आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है फ्रेंड्स। तो आप देखोगे कि यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये तो मैंने शो किया है एक, लेकिन यहाँ एक और हाइड्रोजन है, तो फिर ये दूसरे अमाइन से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो प्राइमरी अमाइन देखोगे आप, ये ऐसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब ये बना सकता है। लेकिन अब सेकेंडरी अमाइन की बात करेंगे तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं ऐसे इसको, हम इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब आप ये देखोगे, ये जैसे अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ये सर्कल को रब करके यहाँ पे हाइड्रोजन को रब करूँगा। सेकेंडरी अमाइन में क्या होता है कि 2, ये R, ये भी R, ये भी R, इस तरह से अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होते हैं, हाइड्रोजन एक होता है, ठीक है। अब आप देखोगे कि इसमें हाइड्रोजन कम हो गए, इसका मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम बना पाएगा। और फिर इन टर्न टर्शरी की बात करूँगा तो टर्शरी में तो नो हाइड्रोजन, टर्शरी कंटेन्स नो हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, भूले तो नहीं हो ना, सब बताया था मैंने, ये ऐसा होता है बस। तो फिर ये टर्शरी हो गया, तो इसमें तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं। तो अब आप खुद बता दो कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा प्राइमरी का, फिर होगा सेकेंडरी का, और फिर होगा टर्शरी का। तो ये हमने बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी पढ़ लिया, ठीक है। अब आपकी बुक में जो लिखा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये लिखा हुआ है कि ये जो एक उनकी स्मेल के बारे में लिखा हुआ है कि लोअर एलिफेटिक अमाइंस गैसेस होते हैं, फिर प्राइमरी अमाइन जो जिनमें 3 से ज़्यादा कार्बन होते हैं वो लिक्विड होते हैं, और उसके बाद जो बड़े होते हैं वो सॉलिड, ये स्टेट हो गई उनकी, ठीक है। और जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर ये सॉल्युबिलिटी के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया, ओके। फिर हमने उनकी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी देखा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट आप देखोगे कि इस तरह से, देखो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता रखी है प्राइमरी अमाइंस में। और बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे दिखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्राइमरी का होता है, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्शरी का, ठीक है। तो क्वेश्चन आएंगे तो हम और कर लेंगे। अभी जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा, ठीक है। तो हमारा चैप्टर काफ़ी स्मूथली आगे चल रहा है और हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे अब, ठीक है। थैंक यू सो मच।